ओम सोते ताहि तो ही नहीं बेदा बारी बीचैव गावहि बेदा विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय नयावा पुनि मैं कहूँ नाई पद माथा उपासन कहूँ। तो तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विद्यावान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है। तत्वमस, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहू मुनीसा। राम भगत जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन देखऊं रघुराया। मेरा मन राम भक्त रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊं करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिये। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया वश परिच्छिन्न जड़, जीव की समान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के बस रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? कबहू की दुख सब करहित ताके, तही की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुनि की रहि अकलंका।
सबका हित चाहने वाले से क्या कभी दुख हो सकता है? जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकता है? वंश की रह द्विजय हित कीने, कर्म की होई स्वरूप ही चीने। काहू सुमत की खल संग जामी, शुभ गति पावकी पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है? पर श्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है? भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी की होहि कबहु हरि निंदक। राजु की रहई नीति बिनु जाने, अघ की रहई हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं? भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभ की किछु हरि भगति समाना, जही गावहि सुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है? जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हान की जगह यही सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए? चुगलखोरी के समान क्या दूसरा कोई पाप है? और हे गरुण जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? यही विधि अमित जुगति मन गुणहु, मुनु उपदेश न सादर सुनहु। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। तब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया। तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, मूढ़ परम सिख दे उन मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सबही ते डरही। सट स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होहि पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे न तो कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरनाई। तुरत भयऊ मैं काग, तब पुनि मुनि पद सिरनाई। सुमिरि राम रघुवंश मने, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध।
उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत केहि सन करई विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसके साथ बैर करें। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना। ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी। अति विषमय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहिलीनि बोलाई। मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षी राज गरुण। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी है और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसके साथ बैर करें। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षी राज गरुण, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलवा दिया, मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, आक्रोश, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाले यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी में बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार से कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात में पावा। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहो बखानी। राम भगत जिनके उर नाई, कबहु न तात कहिय तिन पाई। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अबरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय होहु तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान।
जही आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत व्यापी तनय विद्या जो जन एक प्रजंत। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो जाओ। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन मतलब 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। सुंदर आशीर्वाद मिल गया काकभूषुंडी जी को। काल कर्म गुण दोष सुभाऊ कछु दुख तुम्हें न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। बिनु श्रम तुम जानव सब सोऊ नित नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आशीर्वाद की झड़ी लगा दिया, प्रेम से सब कुछ सारा खजाना खोल दिया। लोमस ऋषि ने कहते हैं काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुनु मत धीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गभीरा। एवमस्तु तो बच मुनि ज्ञानी। यह मम भगत कर्म बन बानी। हे धीर बुद्धि गरुण जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि तुम्हारा वचन ऐसा ही है, सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयऊ। प्रेम मगन सब संशय गयऊ। करि बिनती मुनि आय सुपाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। हर्ष सहित यही आश्रम आयौ। शंभु प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायौ। यहाँ बसत मोहि सुनु खगईसा। बीते कल्प 7 अरुबीसा। करऊं सदा रघुपति गुण गाना। सादर सुनई विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा। धरई भगत हित मनुज शरीरा। तब तब जाई रामपुर रहूं। शिशु लीला बिलो की सुख लयऊं। पुनिउर राखि राम शिशु रूपा। निज आश्रम आवऊं खग भूपा। कथा सकल में तुम्हें सुनाई। काग देह जेहि कारण पाई। अब कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी। राम भगति महिमा यति भारी। ताते यातन मोहि प्रिय। भयउ राम पद ने। निज प्रभु दर्शन पायऊ। गए सकल संदेह। भगति पक्ष हठ करि रहऊ। दीन महर्षि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊ। देखऊ भजन प्रताप। हे आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। उसके बाद मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया है। हे पक्षीराज मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं
तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। 5 वर्ष तक बिताते हैं वहां पे काकभूषुंडी जी। उसके बाद आ जाते हैं वही रूप धारण करके अपने हृदय में बैठा के। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपने यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरोहु मोर मनोरथ स्वामी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। महावीर विनमो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी।